हुआ है घर हमारे खुदा की कुदरत। कभी हम उन्हें देखते हैं, बस उन्हें देखते हैं। मोहब्बत के रास्ते में कदमों का सफर नहीं होता, इस खेल में तो सिर्फ दिल का सौदा होता है। सुंदर सापी को मैंने रिजेक्ट किया था बड़े भैया के लिए। उन्होंने क्या किया? छोटे भैया की बीवी बन के इस घर में आ गई। हमारे रिश्तों के बीच में दरार डाल रहा है सिर्फ उस औरत की वजह। औरत क्या? बीवी है वो मेरी। तमीज से बात करें आप। ड्रामा सीरियल लाडली 26 जुलाई से पीर से इतवार शाम 7 बजे। आइए शकील साहब, ये रहा बिलाल। बिलाल, अरे बेटा, बिलाल मेरा बच्चा, बेटा क्या हुआ है? अरे देखे क्या हाल हो गया इसका। अरे क्या हो गया बिलाल? अपनी जबान को लगाम तो समझी तुम। मैं कहीं से लड़की उठा के नहीं लाया हूँ, निकाह करके लाया हूँ उसको। इसको अच्छी तरह से समझा ले। इसका जो दोस्त है ना, तमीज से इस घर में आए और रिश्ता मांगे। कुछ दिन पहले मैंने तुमसे यहीं पे एक माफी मांगी थी। अब तुम दोबारा इस घर में तभी आ सकती हो जब हाथ जोड़ के अपने अल्फाज की मुझसे माफी मांगोगे। अरे ये सब क्या है? ये दादू, अम्मी ने आप सबके लिए कुछ गिफ्ट्स भिजवाए थे। इसकी तो कोई जरूरत नहीं थी बेटा, ये क्या तकल्लुफ है? वैसे बेटी को बड़े घर में ब्याने का एक फायदा तो हुआ, कम से कम उन्हें इंटरनेशनल ब्रांड्स के बारे में पता चल गया और मिलने मिलाने के आदाब का भी। ऊंटों से दोस्ती रखनी हो तो अपने दरवाजे भी ऊंचे करने होते हैं। थैंक यू दादू, ये वाला अरे आपके लिए बहुत शुक्रिया बेटा, मैं जरूर इस्तेमाल करूंगी। बहुत शुक्रिया। और ये सिला के लिए था, अगर उसे पसंद आए। हाँ जरूर जरूर पसंद आएगा उसे, जरूर पसंद आएगा। मैं चेंज करके आपके पास आती हूँ दादू। अच्छा बेटा, अच्छा। शर्मी ने क्या बात की तुमने बेटा? क्यों? ऐसा क्या गलत कह दिया मैंने? कुछ अच्छा भी नहीं कहा। शर्मीन वो तुम्हारी बहू है। मैं नहीं चाहती कि हमारी आने वाली नस्ल अपने बड़ों के गलत रवैये अपनाए। ये दादू क्या कह रही थी? आने वाले बच्चे, तुम इस खुशफहमी में तो नहीं हो कि इस खानदान की नस्ल तुम पैदा करोगी? नस्ल का क्या, वो तो कोई भी औरत पैदा करके दे सकती है। असल चीज तो उस बच्चे की तरबियत और इसका निखार होता है। तुम मेरी मॉम को टॉन्ट कर रही हो कि उन्होंने हमारी तरबियत। वेरी नाइस, बिल्कुल ठीक समझी हो तुम। आई एम इम्प्रेस्ड। जीरक की बीवी बनकर बहुत स्पेशल समझती हो अपने आप को ना। जैसे वो वलीद की इंसल्ट कर सकता है, मैं तुम्हारी इंसल्ट कई गुना ज्यादा कर सकती हूँ। तो यही बात तुमने उस वक्त क्यों नहीं बोली, जिस वक्त तुम्हारा भाई तुम्हें वलीद और मुझ में फर्क समझा रहा था? बल्कि अभी भी देर नहीं हुई। तुम्हारा भाई आई थिंक यहीं कहीं होगा, जाओ उसको जाके जोर से बताओ कि तुम क्या कर सकती हो। कितनी चालाकी से मेरे दिलाए हुए गिफ्ट तुमने किसी को दे दिए, जबकि तुम तो अपने घर गई भी नहीं। तो क्या करती? बता देती दादू को कि उनका पोता मुझे मेरे घर ले जाने से डरता है कि कहीं मैं वापस ही ना आऊं। सूरत से जितनी मासूम लगती हो उतनी तुम हो नहीं। कितनी आसानी से बात पकड़ती हो और मुंह पे झूठ बोलती हो। सूरतें तो धोखा देती हैं, जैसे तुमने अपनी सूरत से मेरे बाप को धोखा दिया। मैंने किसी को धोखा नहीं दिया है। ये तुम ऊंचा ऊंचा चीख के चिल्ला के किसको यकीन दिलाना चाहते हो? मुझे या अपने ज़मीर को? एक बात याद रखना, इंसान अपनी होशियारियों से पूरी दुनिया को बेवकूफ बना सकता है, लेकिन अपने ज़मीर को नहीं।
मेरा ज़मीर मेरे लहजे की तरह बहुत मुतमईन है। ता हयात नहीं रहेगा। तुम्हारी सारी होशियारियां उस दिन सिफर हो जाएंगी जिस दिन तुम्हारी ज़मीर की अदालत लगेगी। तुम्हारी फरियाद, तुम्हारी आवाज़, तुम्हारी चीखें सिर्फ तुम्हें सुनाई देंगे। कोई तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं आ सकेगा। शेम ऑन यू, तुम अब बद्दुआओं पर उतर आई हो। तुम मुझे बद्दुआ दे रही हो जीरक सिकंदर को? नहीं, मैं तो सिर्फ एक बेहिस इंसान के लिए अल्लाह ताला से फरियाद कर रही हूं कि उसकी हिस्स जगा दे और उस एक रात के लिए वो कभी खुद को माफ ना कर सके। उसकी सारी दलीलें खत्म हो जाए। मेरी ये बात भी मत भूलना। मैं तो सिर्फ एक बेहिस इंसान के लिए अल्लाह ताला से फरियाद कर रही हूँ कि उसकी हिस्स जगा दे और उस एक रात के लिए वो कभी खुद को माफ ना कर सके। उसकी सारी दलीलें खत्म हो जाए। मेरी ये बात भी मत भूलना। मेरा जीरक बेकसूर हो, मैं ऐसी कोई बात बर्दाश्त नहीं कर सकती जो मेरे जीरक को आग की जानिब लेके जाए। उसे माफ कर दे अल्लाह। मीना, इधर आ बेटा। बैठो। क्या हुआ दादू? मीना, मैं तुमसे कुछ पूछूंगी, ये सच सच बताना, डरना मत, झूठ बोलने की जरूरत नहीं। दादू, मैं आदतन झूठ नहीं बोलती। हाँ, लेकिन अगर मेरे सच से किसी की जिंदगी या किसी की इज्जत में कमी आ रही हो तो लफ्जों का रद्दो बदल जरूर कर लेती हूँ। अब नहीं करोगी। जो भी कहोगी, सच या झूठ, उसका असर जीरक की जिंदगी पे होगा। तुम्हारे और जीरक के निकाह के पीछे असल वजह थी। ऐसा क्या था कि तुम्हारी बारात नहीं आई और जीरक आ गया? इस बात का जवाब आप अपने पोते से पूछें। उसे सब सच पता है। तुमसे पूछ लो। अपनी अना के लिए आपके पोते ने मुझे अगवा किया था। तो आपके पोते से, शहर के लोगों से अपनी इज्जत को बचाती, छुपती छुपाती सड़कों पे ख्वार होती रही। इतनी बदनामी के बाद तो अपने घर वाले कबूल नहीं करते मेरा मंगेतर क्या करता। बिलाल से सिर्फ एक शिकवा है मुझे। वो मुझे उसी वक्त रिजेक्ट कर देता जिस वक्त मैं सारी रात बाहर गुजार कर आई थी। शामियाना लगा के मेरा इस तरह तमाशा बनाने का क्या मकसद? जीरक वहां कैसे पहुंचा? अपने की ये मजाक का तमाशा देखने। देखने आया था कि इतनी बदनामी के बाद मुझे कैसे कबूल किया गया। और जब बारात नहीं आई तो कफारे ने मुझसे निकाह कर लिया। कुछ भी कर सकता है आपका।
पैसे की ताकत जो है उसके पास, इसलिए मुझे इस घर में बांदी बना कर ले आया। अपनी अना के लिए, सिर्फ अपनी अना के लिए उसने सारी रात मुझे मेरे घर से दूर रखा ताकि मैं बदनाम हो जाऊं। हो गई। ये बदनामी मुझे सारी उम्र भुगतनी पड़ेगी, भुगत रही हूं। वो मुझे इस घर में बांदी बना कर लाया। इसका जो फैसला होगा मुझे कबूल होगा। तुम इस घर की बांधी हुई, तुम्हारा इस घर में क्या मुकाम, इसका फैसला मैं करूंगी बेटा। तुम्हारी क्या जगह है मैं बताऊंगी। थक गई होगी, उठो, जाओ आराम करो। शाबाश। शर्मीन, मुझे अच्छा लगा कि तुमने मेरी बात सुन ली। कौन सी बात? वही मीना वाली बात जो मैंने कहा था कि मीना को कबूल कर लो अपनी बहू, उसे प्यार दो, इज्जत दो, अपनाइयत दो। अब वो ब्याह के इस घर में आई गई है तो हम रिश्तों में तफरीक ना डालें, अपनाइयत से रहें, खुशी से रहें, एक दूसरे के गम बांटें, खुशियां बांटें, अच्छा लगेगा। मैं सोच रही थी अब हमें ज़ीरक की शादी की अनाउंसमेंट कर लेनी चाहिए। आपकी क्या ही बात है, लेकिन कोई भी अनाउंसमेंट करने से पहले सिकंदर से ज़रूर मशवरा कर लीजिएगा। माना आप बड़ी हैं घर की, लेकिन सिकंदर भी आपके इकलौते जानशीन हैं। कुछ दिनों में आ जाएंगे वो अमेरिका से वापस। बेहतर होगा कि आप उनसे मिलकर डिसाइड करें। हायला भाई, ये कहाँ लगेगा? चूल्हे के ऊपर लगेगा, फिर किचन की जितनी भी गर्माहट और चिकनाहट है ना, इसे निकाल कर बाहर फेंक देगा। खाना बनाने की मौजें अलग। मौजें तो होंगी भाई, लेकिन ये महंगा भी तो बहुत होगा। तो हमें क्या, हमने कौन सा कैश पे लेना है, किस्तों पे लेना है। किस्तों पे? अरे भाई, वो ज़ीरक ने जो पैसे दिए थे ना वो शादी के लिए, वो मैंने कहीं इन्वेस्ट कर दिए हैं, और वहां से जो प्रॉफिट आएगा ना, देख घर के लिए करता क्या हूँ, क्या क्या चीजें लेकर आऊंगा। ठीक है। ये बाहर 3-4 औरतें बैठी हुई हैं। पता नहीं मोहल्ले की औरतें, भाई रोना लगा हुआ इनका। अच्छा चल लगा कर इसको ले तो ला। नहीं नहीं, आप लोगों को यकीनन कोई गलत फहमी हुई है भाई, ऐसे कैसे हो सकता है? मीना अपने घर के दरवाजे से वापस क्यों जाएगी? कौन सी गलत फहमी? हमारे सामने वो अपनी गाड़ी से उतरी, अपने मियाँ से कुछ बात की और फिर बैठकर वापस चली गई। भाई अब इसके नाज नखरे तो बढ़ गए होंगे, इस छोटे से मोहल्ले से तो अब बदबू आती होगी। अरे कैसी बातें कर रही हैं, मीना बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। हाँ मीना ऐसी नहीं है, लेकिन उसका शौहर तो ऐसे ही हो सकता है ना। मैंने तो कई मर्तबा बोला कि उसके पास जाना चाहिए, हाल अहवाल पूछने चाहिए। पता नहीं वहाँ क्या चल रहा है, लेकिन मजाल है उसकी अम्मा का दिल
तड़पता ही नहीं अपनी बेटी से मिलने के लिए। एक मैं है और मेरे भाई हैं जो मीना से मिलने के लिए तड़पे जा रहे हैं। क्या कर सकते हैं? आप लोग चाय लेना। आप क्यों? मैं क्या अपने बेटे के कमरे में नहीं आ सकती? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं ऐसे ही पूछ रही थी। आइए बैठिए ना। बैठने के लिए नहीं आई हूं मैं तो सिर्फ ये देखने के लिए आई हूं कि तुम यहाँ कैसे रहती हो। जहां तक मुझे याद है छोटा सा घर था ना तुम्हारा, तंग सी गलियां, बदबूदार, बहुत सारे लोग, घुटन। ये तो बहुत बड़ा सा कमरा है, इतना बड़ा बेडरूम। डर तो नहीं लगता? जगहों के छोटे या बड़े होने से क्या फर्क पड़ता है? ना ही उनसे डर लगता है। डरना तो रवैयों से चाहिए, और उसका मुझे अच्छी तरह अंदाजा था, तो अब उससे भी डर नहीं लगता। गुड। वैसे तुम्हें लगता नहीं है कि तुम यहाँ मिसमैच हो? तुम्हारा अंदाज, बॉडी लैंग्वेज, आई मीन एवरीथिंग। जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। लेकिन क्या है ना, अब तो कुछ हो नहीं सकता। आपका बेटा मुझे अपनी ख्वाहिश से यहाँ लेकर आया। छोड़ो, बेटे का क्या है? कल वो तुम्हारी जैसी 10 और यहाँ ला के खड़ा कर देगा। डजंट मैटर। आप कहना क्या चाहती हैं? यही, तुम जितनी भी कोशिश कर लो तुम हमारे लेवल तक नहीं पहुंच सकती। इससे बेहतर है अपने लेवल में ही जियो। और अब आई गई हो इस घर में तो जिम्मेदारियां संभालो, कामकाज देखो। मुलाजिमीन तो बहुत हैं इस घर में, शेफ्स भी हैं, ड्राइवर्स भी हैं, लेकिन मैनेज नहीं होते प्रॉपरली। सो तुम मैनेज करो। जो काम उन्हें नहीं आता उन्हें सिखाओ, और जिसका खुद को पता नहीं है ऑनलाइन देख लो। बट एवरीथिंग शुड बी प्रॉपरली मैनेज्ड। तुमने तो सारी जिंदगी काम ही किए हैं, सारे ही काम आते होंगे तुम्हें, इसलिए डोंट वेस्ट टाइम। कल से ही काम शुरू कर दो। मैं यही कहने आई थी। आप मुझे मुलाजिम बनाना चाहती हैं? नहीं, हेड मुलाजिम। और वैसे भी इंसान अपनी औकात में ही अच्छा लगता है। जब भी मैं इस रूम में आता हूँ तुम्हारी आंखें खुली होती हैं। सोती नहीं हो क्या तुम? आंखें बंद कर लेने से हमलावर का खतरा रहता है, इसीलिए खुली रखती हूँ। हमला करने वाला ये नहीं देखता कि आंखें खुली हैं या बंद। वो बस हमला कर देता।
और मेरे ख्याल से हम दोनों ने खुली आंखों के साथ ही निकाह किया था। उस वक्त ब्लैकमेलिंग का पर्दा पड़ा। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए फोन लाया था। घर वालों से अगर बात करनी हो, इन टच रहना हो तो यू कैन। मुझे किसी ऐसे शख्स से राब्ता नहीं रखना जिसने मुझे बेचा या खरीदा हो। किस किस्म की बातें करती हो तुम? तुम्हें किसी ने खरीदा या बेचा नहीं है। और इस तरह के फजूल ख्यालात अपने दिमाग से निकाल दो। जाओ मेरे लिए चाय लेकर आओ। तुम्हारी चाय की बड़ी तारीफ सुनी है मैंने। एक्सक्यूज मी, तुम्हारी मुलाजमा नहीं हूं मैं। बीवी तो हो, मुलाजमा से ज्यादा आगे पीछे फिरने वाली, खुशामदी की हर हद पार करने वाली मखलूक। तुम्हें जरा अजीब नहीं लगता कि जानते हुए भी कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, तुम्हें देखना नहीं चाहती, तुम ठीटों की तरह मेरे सामने आ जाते हो, बार बार मुझसे बात करने की कोशिश करते रहते हो और फिर अपनी पर्सनल तैयारी के लिए इस रूम में आ जाते हो। क्या तुम्हें ये सब जेब देता है? मुझे एक मीटिंग में जाना है, तैयारी में मेरी हेल्प करो। कैसी हेल्प? वही हेल्प जो बीवियां करती हैं। जाके मेरे जूते निकालो, कपड़े निकालो, चलो वार्डरोब वहां पे। तुम्हें लगता नहीं है कि यहाँ मिसमैच हो? तुम्हारा अंदाज, बॉडी लैंग्वेज, आई मीन एवरीथिंग। जहाँ तक मुझे याद है, छोटा सा घर था ना तुम्हारा, तंग सी गलियां, बदबूदार, बहुत सारे लोग, घुटन। तुमने तो सारी जिंदगी काम ही किए हैं, सारे ही काम आते होंगे तुम्हें, इसलिए डोंट वेस्ट टाइम, कल से ही काम शुरू कर दो। तुम्हारी मुलाजमा नहीं हूं मैं। बीवी तो हो, मुलाजमा से ज्यादा आगे पीछे फिरने वाली, खुशामदी की हर हद पार करने वाली मखलूक। जाके मेरे जूते निकालो, कपड़े निकालो, चलो वार्डरोब वहां पे। चलो अच्छा है तुम बिजनेस की तरफ ही पलटे। मेरा हमेशा से इंटरेस्ट बिजनेस में ही था डैड, शायद आप अवेलेबल नहीं थे। तुम्हें अंदाजा है मैं तुम्हारी वजह से किस कदर परेशान हूं? सारा घर डिस्टर्ब, जो समझ नहीं आ रही हमारी शादी को छुपाया कैसे जाए। अभी तक छुपी भी है ना, फिर लेकिन ज्यादा देर छुपी नहीं रह सकती। जीरक हमारी ऑफिस की लड़की है। ऑफिस की लड़की थी, आगे क्या करना है ये मैं आपको खुद बताऊंगा। फिलहाल ऑफिस में जाके मामला देखें। देख लो किसने मना किया। तुम? हाँ मैं। क्यों, पहचाना नहीं? पहचान लिया। सुना था कि अच्छी खुराक और अच्छा माहौल लोगों की औकात बदल देते हैं।
देख भी लिए। चले, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको पसंद आया। आपने कहा था ना कि मैं इस घर में मिसमैच हूं, तो मैंने सोचा कि जब बदकिस्मती से यहाँ पर रहना लिखा ही है तो क्यों ना मैच होने की थोड़ी कोशिश की जाए। कैसी लग रही हूँ? ठीक ना? जा कहाँ रही हो और किससे इजाजत ली? आप ही से ले रही हूँ। एक जरूरी काम से बाहर जाना है, थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। जा सकती हूँ? जा सकती हूँ? अल्लाह हाफ़िज़। शर्मी, मीना कहाँ जा रही है? ये तो आपको पता होना चाहिए था ना। आएगी तो पूछ लीजिएगा। ये ओके है, बिल्कुल ठीक है। एक काम करें, आप ये मिस अनम को दे दें। ठीक। एंड शी शुड प्रोसीड विद इट। सर वो एक बात पूछनी थी आपसे। जी सर, ये मिस मीना ने शादी की छुट्टी ली थी और अभी तक वापस नहीं आई है। कोई काम है आपको उनसे? नहीं सर, मुझे तो कोई काम नहीं है, लेकिन उनके टेबल का काम रुका हुआ है और ज़रा बर्डन है। हमने ऐड दिया हुआ है, बहुत जल्द उनकी रिप्लेसमेंट आ जाएगी। इट्स बेटर दैट यू माइंड योर ओन बिजनेस और अपने काम पे तवज्जो दो। थैंक यू। जी थैंक यू सर। अगर मैं इस ऑफिस में ना हूं ना तो तुम लोगों तक कभी कोई खबर ही ना पहुंचे। बस आए, नाक की सीध में काम किया और चल दिए। बहरहाल अब जो खबर तुम दे रहे हो इस पे तो मेरा बिल्कुल भी यकीन नहीं है। कहाँ सर ज़रक और कहाँ मिन्हा। बस ये मीना वाली बात कंफर्म हो जाए, बाकी शादी तो बॉस ने कर ली है। आगे की कहानी भी मैं चल ढूंढ लाऊंगा। हर ऑफिस में तुम्हारे जैसा शख्स जरूर पाया जाता है जो आजकल के डिजिटल दौर में भी कबूतर की तरह पैगाम रसानी करे। खैर, ये पकड़ो ड्राफ्ट, पहले चेक कर लो फिर मुझे बता देना। जी सर, आपने बुलाया? आपकी तबीयत तो ठीक है? मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि आपके साथ कोई प्रॉब्लम है? जी जी सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर ठीक है तो अपनी सीट पे टिक कर क्यों नहीं बैठ रहे? हर वक्त घूमते फिरते क्यों रहते हैं आप? और ये क्या डिस्कशन चल रहा है ऑफिस में? नहीं नहीं सर, वो मैं तो बस ये पूछ रहा था कि बोनस कब अनाउंस होगा। बोनस अनाउंस होगा बहुत जल्द, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जो इस दफ्तर में काम करने आते हैं। उनके लिए हरगिज नहीं जो यहाँ सिर्फ आके गॉसिप करते और दूसरों की बातें करते हैं। क्या मतलब सर? इसका मतलब ये है कि आपके जितने भी आज के काम है उन्हें निपटा लें। कल से आप दूसरी ब्रांच में शिफ्ट हो रहे हैं। सर प्लीज ऐसा ना करें, लास्ट चांस दे दीजिए प्लीज। जस्ट लीव। सॉरी। अरे मिन्हा, कैसी हो तुम? ठीक हूँ, चलो आ जाओ। अरे कैसी हो मिन्हा? ठीक हूँ, चलो। ये तो क्या? हेलो, मेरे ऑफिस पे आओ।
यस सर। क्यों आई हो यहाँ पे? क्या मतलब क्यों आई हूँ? काफी अरसे से यहाँ जॉब कर रही हूँ। शादी के बाद अपनी जॉब कंटिन्यू करने आई हूँ। क्यों नहीं आना था? तुम ये जॉब छोड़ चुकी हो। लेकिन आपने तो मेरा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट ही नहीं किया था जहां तक मुझे याद है सर। तब एक्सेप्ट नहीं किया था ना, अब मैं तुम्हारा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर रहा हूँ। जस्ट लीव। लेकिन अब तो मैंने दिया ही नहीं, और मुझे याद है कि आपने तो मेरा रेजिग्नेशन लेटर फाड़ के फेंक दिया था, तो अब कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं? तुम बिला वजह मुझसे बहस क्यों कर रही हो? ये मेरा ऑफिस है और मैं यहाँ किसी किस्म का तमाशा नहीं चाहता हूँ। घर जाओ, वहां जाके बात होती। और अगर ना जाऊं तो? मीना, यू आर टेस्टिंग माई पेशेंस। तुम मेरा सब्र आजमा रही हो। नहीं, मैं आपका जबर आजमा रही हूं। देखना चाहती हूँ कितना जबर कर सकती हूँ, और मैं यहां से जाऊंगी तो नहीं। मेरा यहाँ एग्रीमेंट है, इस गाड़ी की किस्तें भी तो चुकानी है जो मुझे रोकने की वजह से आपने मेरे बाप को पेश की। मैं तुम्हारे तमाम अग्रीमेंट्स कैंसिल कर रहा हूँ। Is that okay? Now you can leave. डर रहे हो? डर रहे हो कि मैं यहाँ किसी को बता ना दूं कि अब मैं मिन्हा जमील नहीं बल्कि मिन्हा जीरत सिकंदर हूं। अगर निकाह किया है तो बिला खौफ ओन भी करना सीखो ना। या हिम्मत नहीं है? नहीं है इतनी हिम्मत मिस्टर जीरक सिकंदर? Shut up! चिल्लाओ मत, और बिल्कुल फिक्र ना करो। मैं यहाँ किसी को भी नहीं बताऊंगी कि ये कमजोर शख्स मेरा शौहर है। बिल्कुल वैसे ही काम करती रहूंगी जैसे पहले करती थी। एक बॉस और एम्प्लॉय का रिलेशन। अब तो एक्सेप्ट है ना सर? मेरा लॉगिन पासवर्ड क्यों चेंज किया? तुम्हें यहाँ से भिजवाने के लिए। मैं नहीं चाहता तुम यहाँ काम करो। इज दैट क्लियर टू यू? ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। मैं कुछ भी करने से पहले ये नहीं सोचता कि मैं ठीक कर रहा हूँ या गलत। जो मेरे दिल में आता है मैं वो करता हूँ। तो मेरा काम बंद करने के बजाय अपने ऑफिस के दरवाजे मेरे मुंह पर क्यों बंद नहीं कर देते? हाँ, बुलाओ ना अपने गार्ड्स को और बोलो उनसे कि मुझे धक्के देके यहाँ से बाहर निकाल। बुलाओ। मैं ये भी करवा सकता हूँ। हाँ तो करे ना, उठाएं अपना फोन मिस्टर जीरक सिकंदर, लगाएं फोन गार्ड को, उठाओ, मुझे बाहर निकलवाओ। भी इसका वक्त नहीं आया है। फिक्र ना करो, वक्त आएगा भी नहीं, क्योंकि तुम में इतनी जुर्रत नहीं है कि तुम मुझे अपनी जिंदगी से बाहर निकाल सको। और अब तो मैं इतनी आसानी से ये होने भी नहीं दूंगी। जी साहब। ये मीना मैडम बाहर आ रही है, इन्हें घर ड्रॉप करके आइए। ठीक है सर। मैडम बैठे हैं। सर ने कहा था मैडम को घर छोड़ा। मैं खुद चली जाऊं। मैडम।
सर वो मैडम ने गाड़ी में जाने से इनकार कर दिया, वो टैक्सी में चले गए। उनको रोको, मैं आ रहा हूँ। ठीक है सर। भाई घुमा के वहां से निकाल लेना। बीबी वो मेरी गाड़ी मार देगा। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो जीरक? जीरक मुझसे न जाना